सदाई वंदन करी हरे कृष्णा। बुलाना, आवाज लगाना, ठाकुर जी यहाँ गाय चरावे और सबको बांसुरी से बुलाते हैं, टेर लगाते हैं, इसलिए इस स्थान का नाम टेर कदम। ये कृष्ण भगवान के गौचारण भूमि है। कृष्ण भगवान सबसे पहले इस स्थान से गाय चराना शुरुआत किए। गोपाष्टमी आप लोग जानते हो ना, कार्तिक महीना में आते दीपावली के बाद, उसी दिन कृष्ण भगवान पहले यहाँ गाय चराने के लिए आए थे। आज भी ठाकुर जी 9 लाख गाय लेके यहाँ गौचारण करने के लिए आते हैं। जो लोग सिद्ध महात्मा है वो लोग अभी भी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। हम लोग गौरीय वैष्णव है, हम लोग कीर्तन करते हैं, ब्रज कोइलो बास राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रकाश। हमारे छाई गोस्वामी जब ब्रज में आए, ठाकुर जी को जो लीला आज भी चल रही नित्य लीला वो लोग प्रकाश करके गए। तो हम लोग ठाकुर जी को देखे चाहे ना देखे, ठाकुर जी अभी भी आप लोग के हम लोग को सबको अभी भी साक्षात देख रहे हैं। तो सुबह जब कृष्ण भगवान 9 लाख गाय लेके यहाँ आ गए, देखा है अभी ग्वाल बाल कोई आए नहीं, तो सबको बुलाते हैं, टेर लगाते हैं। तो आजकल बुलाने के लिए सबको बस मोबाइल हो गए ना, हमारा ठाकुर जी को भी मोबाइल है, बांसुरी है ना, एक बार बांसुरी बजा दे, जितने ग्वाल बाल है सबका अपना अपना नाम सुना देते हैं। दाम सीदाम वसुदाम कहाँ हो, जल्दी आ जाए खेलेंगे, सब भागी भागी आ जाते हैं। आने के समय सबको मम्मी साफे में कपड़ा में भोजन पानी पोटली बांध के दे देते हैं और इसी झाड़ में सब बांध के टांग के रख देते। उसी समय के पेड़ है, कृष्ण भगवान की सेवा के लिए यहाँ का पेड़ इसे सब झुके हुए हैं। हम लोग कीर्तन करते हैं ना, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ये कुंज है, भगवान की सेवा के लिए इसी वृक्ष से झुके हुए हैं, कुंज बना हुआ है। आप लोग के बहु बहु जन्म की सुकृति के कारण से आप लोग भी साक्षात ठाकुर जी के कुंज में बैठ करके ठाकुर जी का भजन सुनाए, है ना। इसी वृक्ष का नाम पीलू कहते हैं। नित्य गोलोक धाम से आए हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। जब दोपहर हो गए, सब सुबह खेलने के लिए गाय चराने के लिए बाहर चले गए। दोपहर के समय सब यहाँ आ गए भोजन पानी करने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं आवे, वो भगवान है ना, सच्चिदानंद। उनको भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ नहीं है। ग्रुप लीडर मधुमंगल, आप लोग जैसे बैठे हैं ना, ऐसे बैठे, हजार हजार ग्वाल बाल है, सबको देखने लगे, अरे सब तो आ गए, कान्हा तो नहीं आए, उनको बिना हम लोग प्रसाद में कैसे आनंद आएंगे। तो उनके बाद बुलाने के लिए मोबाइल भी नहीं है, बंसी भी नहीं, उनके दिल है, प्यार से कृष्ण भगवान को बुलाते। हम लोग सब बुलाए ठाकुर जी के, कृष्णा बोला। तो भक्तों के भोग लगने के साथ साथ भगवान को भी भोग लगते हैं। जो प्रेम से बुलाते हैं, जो प्रेम से खिलाते हैं, कृष्ण भगवान प्रेम के भूखे हैं। लाडू पेड़ा छप्पन भूख के भूखे नहीं है। वो बोले हमारा भी भूख लगी, जल्दी थाली लगा, हम अभी आ रहा हूँ। कृष्ण भगवान आके सबको बीच में बैठ जाते हैं। सबकी इच्छा है कि पहले नंबर हमारा होते तो हम पहले कान्हा को खिलाते हैं। इतने ग्वाल वाले मेरे नंबर कब आएंगे, मैं कब खिलाऊंगा। इसलिए कृष्ण भगवान सबकी इच्छा पूरी करने के लिए सबको सामने आके कान्हा बन गए। ऐसे कमल के फूल जैसे होते, बैक साइड नहीं है, सब फ्रंट साइड है। सब सोचे कि कान्हा मेरे सामने बैठे, पहले नंबर मेरे आ गए, मैं पहले कान्हा को खिलाऊंगा। जल्दी से जल्दी अपना अपना पोटली खुद के कान्हा को हाथ में दे देते। कान्हा थोड़ी खा के बतावे, देख हमारा मम्मी ऐसे टेस्टी नहीं बनावे, तेरे मम्मी बहुत टेस्टी बनावे। हमारा मम्मी पूरी हो गए ना, कैसे बनावे, सबका आनंद देते। एक दिन कीटिया कान्हा को पेट नहीं भरे, उनके चाहिए मक्खन, इसलिए हमारा कान्हा को सबसे प्यारा नाम मक्खन चोर। क्यों मक्खन चोरी करते हैं? उनके घर पे 9 लाख गाय है, तो भी गोपियों के घर पे चले जाते। क्यों? गोपिया रोजाना सुबह 3 बजे जाग जाते हैं, नादो करके सुलो श्रृंगार करके गीत गाते हुए भी कृष्ण चिंतन करते करते रोज कान्हा के लिए मक्खन बनाते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान प्रेम के नाते गोपियों को दर्शन देने के लिए जाते, आनंद देने के लिए जाते, माखन के लिए नहीं। जब कान्हा यहाँ गाय चराने के लिए आ गए, माखन चोरी बंद हो गए। गोपिया सोच रहे मेरे हाथ के माखन कान्हा को खूब पसंद है, इसलिए कान्हा हमारा घर पे रोज आना आते। दास कान्हा जंगल में भूखे हो, बहुत दिन हो गए कान्हा को दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान प्रेम के नाते भूखे का बहाना दिखाने लगे, उनको माखन बिना पेट नहीं भर रहा है।
तो जंगल में माखन कहाँ मिलेंगे? तो गोपियों के लिए बांसुरी बजा दे। एक बार बांसुरी बजा दे, जितने गोपियां हैं सबका अपना अपना नाम सुना देते हैं। ललिता, विशाखा, श्यामासुखी, कहाँ हो, जल्दी आजा, मेरा भोग लगे, माखन चाहिए। गोपियां माखन पकवान बना करके ले आते हैं। ठाकुर जी के सामने माखन को मट के रख दे और गोपियां बोले, ओहो गोपाल गेल वन खुली, सुनी ना टेर तुम्हारी, जब तुम तेरे तब हम आए, मधुर बोलन परवारी। जी हम कुल के वो जंगल के रास्ता हमारा पता नहीं है, तुम कहाँ गाय चराने के लिए चले जाते हो। आज तुम टेर लगा दी हो, इसलिए हम लोग सब यहीं आ गए हैं। इसलिए हमारा कान्हा का नाम टेर बिहारी। जिस दिन जिसको टेर लगा भी हो यहाँ पावे, बिना बुलाने से कोई नहीं आते। तो आज कृष्ण भगवान के बांसुरी का आवाज आप सब लोग को टेर लगा दिया, इसलिए आप लोग भी सब यहीं आ गए हैं। बोल टेर बिहारी लाल की। शाम के समय कृष्ण भगवान फिर कदम वृक्ष पर चढ़ के गाय को बुलाते। अभी का जो गाय है ऐसे गाय नहीं है, नित्य गोलोक धाम से आए हैं। रोजाना 84 यात्रा में चले जाते लीला स्थल दर्शन करने के लिए। हम लोग महामंत्र जप करते हैं ना, हमारे ठाकुर जी भी जप करते हैं काव मंत्र। 9 लाख गाय के 108 ग्रुप लीडर होते हैं। माँ यशोदा 108 बीट की मोती माला पहना देते हैं। मोती माला उतार ले, एक राउंड का नाम जप कर लेते ग्रुप लीडर को। जैसे कि काले गाय है, कारी, धावली, मृदंगमुखी, सिंहमुखी, लाली, चटकन, मटकन, जितने हैं 108 ग्रुप लीडर है। लाली जिसे बुलाएंगे सब लाल ग्रुप आ जाएंगे, धावली सफेद गाय सब आ जाएंगे। ऐसे करते करते जब एक राउंड माला कर लेते 9 लाख गाय काउंटिंग हो जाते। इसलिए हमारा गौरी वैष्णव कोई भी यहाँ आ जाए, एक राउंड माला कर ले, उनको 9 लाख काउंटिंग होते हैं। इसलिए हमारा गौरी आचार्य रूप गोस्वामी सिलेक्ट कर ले इस स्थान भजन करने के लिए, क्योंकि हर समय ग्रंथ लिखते रहते हैं ना। हमारा गौरी आचार्य रूप गोस्वामी इस स्थान में भजन की इसी वृक्ष के नीचे, हमारा छाया गोस्वामी को भी इसी मंदिर कुटिया के भीतर भजन नहीं किया। हमारे बंगाली में कीर्तन है, एक एक रात एक एक वृक्ष तले शायन, कोबो उपवास कोबो चाना चरवन। एक एक रात में एक एक वृक्ष के नीचे भजन किए, कोबो कुछ मिल जाते खा लेते, नहीं से व्रत के बाद ही पड़े रहते हैं, है ना। और हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी यहाँ भक्ति रसम सिंधु ग्रंथ रचना की। उनके एक बड़े भाई है सनातन गोस्वामी, नंदगांव में भजन करते पावन सरोवर के पास। बहुत दिन हो गए छोटे भाई के साथ मिले नहीं, जंगल में पड़े हैं। घूमते घामते सुबह आ गए, भजन के बारे में बातचीत करते करते दोपहर हो गए, लेकिन भोजन पानी देने के लिए इनके पास कुछ नहीं थे, कुछ बनाते नहीं। हफ्ता में एक दिन नंदगांव से रोटी माधुकरी भिक्षा करके ले आते, सूखा रोटी खा के भजन करते। जब दोपहर हो गए सनातन गोस्वामी नहाने के लिए गए थे, सामने कृष्ण बलराम कुंड है। उन्होंने बैठ बैठ करके सोच रहे थे, बड़े भाई बहुत दिन बाद में आए हैं, परम वैष्णव हैं, मेरे पास भिक्षा के सूखा रोटी पड़े हैं, थोड़ी बाद में नहा धो करके आएंगे, ऐसे सूखे रोटी में भैया को कैसे खिलाओ, सब्जी भी नहीं है, थोड़ी खीर होते तो रोटी के साथ अच्छी से खिला देते, लेकिन चावल चीनी दूध कुछ भी नहीं था जो बना करके खिलाए, कहाँ मिले। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए साक्षात राधा रानी आ गए। जिस घर से रोटी भिक्षा मांग के ले आते उसी घर के ब्रजवासी घर की छोटी लाली बन के आ गए। बाबा बाबा तू तो बहुत दिन हो गए हमारा घर पे रोटी भिक्षा करने के लिए गए नहीं, मैया ने गाय की पहले दिन दूध का रिमाम इसलिए खीर बना करके तेरे लिए भेज दिया, भोग ला करके पा लेना। राख के तुरंत चले गए। पूरी बात में सनातन गोस्वामी नहा धो करके आ गए। उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगा करके सूखे रोटी के साथ उनको खीर प्रसाद दिया। उन्होंने थोड़ी मुंह से लगाने के साथ साथ अष्ट साथी कृष्ण प्रेम उनको शरीर में आ गए, रोमांच हो गए, रोने लगे, हंसने लगे, लंप जंप कंप, एक साथ 8 प्रकार कृष्ण प्रेम के सिम्टम एक साथ आ गए। बोले भैया ये जो खीर आप कहाँ से ले आए? बोले कि नंदगांव के एक छोटी सी लाली आई थी, अभी बना करके दे के चले गए। बोले गांव के लाले नहीं है, साक्षात राधा रानी बरसाना वाले है, ऐसे स्वादिष्ट अमृतमय खीर आज तक हमको भी नहीं मिला। लोग उससे बोले नहीं भैया मैं तो जानती हूँ उनको, घर से मैं रोटी भिक्षा करके ले आती हूँ। बोले चलो पता लेने के लिए दोनों गांव में गए। बोले मैया तेरे लाली कहाँ है? जिनको तो शादी हो गई कुछ दिन पहले, तो ससुराल चले गए। दोनों बाबा रोने लगे।
गोपी बोला क्या मामला है बाबा, आप लोग क्यों रो रहे हैं? जब हम लोग ब्रज में आए थे राधा रानी की सेवा करने के लिए, राधा रानी उल्टी आपके लाली के वेश में आकर हम लोग को सेवा करके चले गए। तो इसी कारण से रोज यहाँ खीर भोग लगती, उसी परंपरा। कोई भी भक्त आते सबको राधा रानी की कृपा स्वरूप ने खीर प्रसाद दिए जाते। आप सब लोग को खीर प्रसाद मिलेंगे, सब खीर प्रसाद लेके जाना। जय जय राधा रानी की। हरे कृष्ण।